देखिए, मैं आपको एक हिंदी के दोहे की बात बता रहा था। हिंदी के दोहे के माध्यम से आप रसों की संख्या याद कर सकते हैं। देखिए किस तरह से है। रौद्र भयानक शांत रस, रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, नौ रस के श्रृंगार। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ। रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, नौ रस के श्रृंगार। ये 9 रस बताए गए हैं। इसके अलावा वात्सल्य रस, भक्ति रस को मिलाकर के 11 रस होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहला रस, जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? देखिए, श्रृंगार से आप समझ गए होंगे कि श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार करना, सजाना, आभूषणों से युक्त होना, तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए। तो इस तरह से देखिए, श्रृंगार रस जब नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका व पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर रति स्थायी भाव पैदा हो जाता है। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी होते हैं, तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, एक रति का भाव उत्पन्न हो जाता है। और वह रति का भाव उत्पन्न होकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को मिला करके रति भाव, स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को मिला करके योग से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, श्रृंगार रस को प्राप्त होता है। कौन? स्थायी भाव। किसको मिला करके? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को मिला करके। तो स्थायी भाव जहाँ नायक नायिका के प्रेम, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, जिन काव्य पंक्तियों में प्रेम का वर्णन पाया जाता है, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिकाओं के बीच प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। चाहे वह प्रेम उनके बिछड़ने का हो, चाहे उनके मिलन का हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो उनके मिलने का हो या बिछड़ने का हो, उस आधार पर श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब, जैसा कि आप समझ, संयोग का मतलब मिलन और वियोग का मतलब बिछड़ना। तो संयोग श्रृंगार रस हम पहले पढ़ेंगे। देखिए, श्रृंगार रस की कुछ विशेषताएं भी आप एक बार पढ़ लीजिए। श्रृंगार रस जो है वो सभी रसों में प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस सभी रसों में प्रधान होता है। 11 रस होते हैं, उन सभी में प्रधान है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सभी रसों में श्रेष्ठ है, अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। श्रृंगार रस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। सभी रसों में राजा की उपाधि श्रृंगार को ही दी गई है संस्कृत के विद्वानों द्वारा। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से श्रृंगार रस में जहाँ प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मिलन का प्रेम का वर्णन होता है, जहाँ प्रेम युक्त बातें होती हैं, जहाँ एक दूसरे के सामने होकर के उनके प्रेम की बातें होती हैं या बिछड़ने की बातें होती हैं, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। स्थायी भाव उत्पन्न होकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से श्रृंगार रस बनता है। आइए अब देखते हैं हम श्रृंगार रस का पहला जो भेद है उसका नाम है संयोग श्रृंगार रस। सम प्लस योग यानी मिलना, मिलन, उनके मिलन का वर्णन होता है। देखिए, जहाँ नायक नायिका व प्रेमी प्रेमिका व पति पत्नी आदि के मिलन का वर्णन होता है, या वे एक दूसरे के निकट होते हैं या उनके परस्पर दर्शन होते हैं, ऐसी स्थिति में संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस का वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है। मिलन कब होगा? जब वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे के पास होंगे या एक दूसरे के से दूर नहीं होंगे, है ना। जहाँ देखिए नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका, उनके जो मिलन का वर्णन जिन काव्य पंक्तियों में मिलता है, वहाँ उन काव्य पंक्तियों में संयोग श्रृंगार रस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ मिलन का वर्णन होता है, बस सीधी सी बात है, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। देखिए, संयोग श्रृंगार रस में नायक नायिका की आपस में आंखें भी मिलती हैं, एक दूसरे को देखते हैं, आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में साथ साथ गमन करते हैं यानी चलते हैं, आपस में प्रेम युक्त बातें होती हैं। तो इस तरह का जहाँ वर्णन मिलता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संयोग श्रृंगार के अनुभवों की चर्चा करते हुए नायक नायिकाओं की बहुत सारी गतिविधियों का उल्लेख किया है। इनमें जैसे उनके मधुर वचन है, संभाषण है, वस्त्राभूषण है, श्रृंगार है,
आदि जो है बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, लेकिन आपको केवल इतना ही समझना है कि संयोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ पर नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक नायिका के आपस में एक दूसरे के दर्शन होते हैं, आपस में एक दूसरे की प्रेम युक्त वार्तालाप होती है, वहाँ जो है संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस में आप देखेंगे इसका जो स्पष्टीकरण है उसमें आपको देखिए स्थायी भाव इसका रति होता है, मतलब प्रेम, जहाँ प्रेम युक्त बातें होंगी वहाँ पहले स्थायी भाव जागृत होगा, तो स्थायी भाव रति, रति का मतलब होता है प्रेम। आश्रय यहाँ पर नायक नायिका होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नायक के अगर मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ है तो नायक हो सकता है, नायिका के मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ है तो आश्रय नायिका होगी। इसी तरह से विषय में अगर नायक के मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ है नायिका के प्रति तो नायिका विषय होगी, अगर नायिका के मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ है नायक के प्रति तो नायक विषय होगा। ठीक है जी। आगे है देखिए अनुभाव। अनुभाव में देखिए अनुभाव क्या होता है, अनुभाव में प्रेम पूर्ण संवाद होता है उनका, उन आपस में वो मुस्काते हैं, स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं शारीरिक अनुभाव होती हैं। आगे देखिए उद्दीपन विभाव, मतलब उनके जो प्रेम का जो रति का जो भाव है उसको और अधिक कौन बढ़ाता है, वहाँ का एकांत समय, जो एकांत माहौल होता है वहाँ का, या वो दोनों एक उपवन में होते हैं, बगीचे में होते हैं, या वहाँ कोई नदी का किनारा होता है, बहुत सुंदर सा वातावरण होता है, तो उससे जो रति का जो स्थायी भाव है वह और अधिक तीव्र हो जाता है। ऐसे ही संचारी भाव में उत्सुकता, उग्रता, गर्व, मोह, लज्जा, हर्ष आदि ये संचारी भाव हैं। तो आगे हम उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।